हमेशा होता रहती है। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए भी मैं प्रभु का और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम दर्शन के बारे में कुछ बातें सीखते आ रहे थे और आज भी उस दर्शन के बारे में हम कुछ बातें विचार करेंगे। और परमेश्वर जो दर्शन देते हैं, उस दर्शन जो है एक व्यक्ति में किस प्रकार उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप वो लोग परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं, उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह में कुछ बातें विचार की थी। एक स्त्री रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? उसके पास बच्चा नहीं था। और न केवल उसके पास एक बच्चा नहीं था, उससे बढ़कर उसके मन में उस वे बहुत बड़ी तीव्र इच्छा थी कि उनके द्वारा एक बच्चा पैदा हो और वो बच्चा आगे चलकर एक राष्ट्र के गिरी हुई स्थिति से बचाव ला सके, उद्धार ला सके। वो स्त्री और कोई नहीं है, वो हन्ना, जो कि शमूएल की माता थी। वो केवल एक बच्चा मेरे पास नहीं है उस कारण रो नहीं रही थी, वरन उसने देखा कि ये राष्ट्र जो है मरने जा रहा है। इस्राएल राष्ट्र और मरने के कगार में उस स्थिति में पहुंच चुकी थी और उस राष्ट्र का उत्थान होना है। तो एक व्यक्ति, एक ऐसा नेता की आवश्यकता है, एक ऐसे अगुवा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा जो है वो राष्ट्र उस गिरने की स्थिति से बच सके। और तब वो रो रही थी। तब उसके कारण परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया और उस पुत्र के द्वारा जो है उस राष्ट्र का उत्थान हुआ। परमेश्वर ने इस्राएल को ऐसा अनुग्रह दिया कि वो लौटकर जीवित परमेश्वर की ओर फिर सके, व्यवस्था की ओर फिर सके और आराधना के भवन में लोग वापस आ सके। उस महान कार्य को एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने फिर से आरंभ किया। तो हम समझ सकते हैं एक व्यक्ति का महत्व और उसको जो दर्शन मिला है, उस दर्शन का प्रभाव दूसरों के जीवन में किस प्रकार हुआ, उसके बारे में हमने विचार किया। आज हम विचार करने जा रहे हैं, जो दर्शन होता है वो दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है। दर्शन कभी भी किसी मनुष्य की अपनी बलबूते में वो दर्शन नहीं होता। अरे मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, तो ऐसा एक दर्शन नहीं होता है। दर्शन जो है त्रिएक परमेश्वर की ओर से होता है और वो दर्शन जब जिस व्यक्ति पर को मिलता है, उस दर्शन के कारण वो जो है प्रभु के लिए बहुत अद्भुत रीति से उपयोगी होता है। तो हम 2-3 पदों को आरंभ में पढ़ेंगे। यूहन्ना समाचार 10वें अध्याय का 16वां पद कोई भी पढ़ के सुना सकते हैं तो अच्छा है। यूहन्ना समाचार अध्याय 10 का 16। मेरी मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यीशु मसीह कहते हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं, मेरी और भी भेड़ें हैं। तो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना
अवश्य है, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। तो ये परमेश्वर की उत्तम योजना है। लोग उस झुंड में जुड़ जाए और उसके लिए परमेश्वर ही पहला कदम रखते हैं, जिसके फलस्वरूप परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इसलिए कि अन्य जाति के लोग भी परमेश्वर के पास आ जाए। कलीसिया में यहूदी भी है, अन्य जाति भी है, दोनों है। तो अद्भुत रीति से एक कलीसिया को तैयार करना, ये परमेश्वर की योजना थी। और उस योजना के अंतर्गत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो उस कलीसिया को बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, वरन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बनाते हैं। उसमें यहूदी भी है, यूनानी भी है, अलग अलग कौम के, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग कुल के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा के लोगों को प्रभु ने एक कर दिया। इस प्रकार एक अद्भुत सृष्टि है कलीसिया। कलीसिया को प्रभु ने तैयार किया है, उनको लाना अवश्य है, यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं। और पिता परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं यूहन्ना समाचार अध्याय 6 का 65। यूहन्ना 6 का 65। आत्मा तो जीवन सॉरी, और उनसे कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो पर पिता परमेश्वर की ओर से वरदान, या दूसरे शब्दों में आकर्षण, पिता परमेश्वर आकर्षित करता है, प्रभु यीशु मसीह आकर्षित करता है, पिता परमेश्वर आकर्षित करता है। तो प्रभु क्या, पिता परमेश्वर क्या है, वरदान देते हैं। जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता है। अच्छा, एक और पद पढ़ेंगे 12 का 32, यूहन्ना 12 का 32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। सबको अपने पास खींचूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा क्या करते हैं, लोगों को खींचना। प्रभु यीशु मसीह का मैं खींचूंगा, तो पिता परमेश्वर वरदान देता है, प्रभु यीशु मसीह जो है खींचता है, मतलब आकर्षित करता है। तो पिता का आकर्षण, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आकर्षण, और पवित्र आत्मा भी लोगों की ओर आकर्षित करता है, प्रभु यीशु मसीह की ओर आकर्षित करता है। तो ये विजन जो, या दर्शन जो है, किसी मनुष्य का अपना दर्शन नहीं है। यहाँ पिता परमेश्वर का काम है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का काम है, और पवित्र आत्मा का भी काम है। तो उस संबंध में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, क्या है, प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 8वां पद, एक सुपरिचित पद है। वहां पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की चौर तक, पृथ्वी की चौर तक। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब विश्वासियों में या शिष्यों में आता है, यहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से बोल रहे हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे।
तो संसार के छोर तक संसार की छोर तक पहुंचना जो है शिष्यों का काम है, और उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य एक व्यक्ति को मिलती है, वो जो है संसार के छोर तक या दुनिया की छोर तक या पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया। तो पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर का एक कार्य को हम देखते हैं, और वो दर्शन जो है त्रिएक परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके पीछे काम करने वाले कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर स्वयं इसके पीछे कार्य करते हैं। तो परमेश्वर की योजना क्या है? सभी लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करना, ये परमेश्वर की योजना है। और इसलिए हम जानते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? लूका सुसमाचार 2 अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म के बारे में बताया गया है लूका 2:10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। देखो, बड़े आनंद का सुसमाचार है, और जो सब लोगों के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए होगा ऐसा नहीं, कुछ गिने चुने हुए लोगों के लिए होगा ऐसा नहीं, सब लोगों के लिए होगा। यीशु मसीह का जन्म सबके लिए है। एक बहुत विस्तार दर्शन हम यहाँ पाते हैं। यीशु मसीह का जन्म के द्वारा सब लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार परमेश्वर ने यहाँ इस दुनिया में दिया है। सुसमाचार स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। यीशु मसीह ही सुसमाचार है। और यहाँ पर लिखा है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह का जन्म सब लोगों के लिए है। और यीशु मसीह को का जो मृत्यु है, वो मृत्यु सब लोगों के लिए है। तो हम उसके संबंध में पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय का 14 और 15। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 उसका 14 और 15। 2 कुरिन्थियों 5 का 14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि सब जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अच्छा, 14 पद में 15 पद में हम देख सकते सब शब्द 3 बार आया है। 14 पद में एक सबके लिए मरा, मतलब प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मरा, तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जीवित हो उठा। तो इन पदों के द्वारा हमको पता चलता है यीशु मसीह का जन्म सबके लिए है, यीशु मसीह की मृत्यु सबके लिए है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान सबके लिए है। तो ये बात हमको प्रकट होता है। तो प्रभु की जो योजना है, ये योजना कुछ लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को या शिष्यों को भेज दिया
वहां पर प्रभु कहते हैं सब जो जातियों के लोगों को चेला बनाओ। वहां पर भी सब शब्द हम ध्यान दे सकते हैं। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती समाचार 28वें अध्याय के 19वां पद, ये परिचित पद इसीलिए है। तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो वहां पर हम क्या देखते हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो जो दर्शन पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का दर्शन था, उसको हैंड ओवर कर दिया, उसको चेलों के हाथ में प्रभु यीशु मसीह ने सौंप दिया। और उसके पहले यीशु मसीह का जन्म हुआ सबके लिए, यीशु मसीह की मृत्यु हुई सबके लिए, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ वो भी सबके लिए है। अब प्रभु कहते हैं सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। तो ये विजन जो है, प्रभु जो है अपने शिष्यों को देखकर, इस दर्शन को शिष्यों को देखकर कहते हैं सारी जगत में जाना है, सब जातियों के लोगों को चेला बनाना है। तो दर्शन जो है जिस किसी को मिलता है वो अपने आप छुपा के नहीं रखता है ना। सेना से पीड़ित एक व्यक्ति को हम मरकुस समाचार 5वें अध्याय में देखते हैं, बहुत ही भयानक स्थिति में था। उस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, दुष्ट आत्माओं से हजारों दुष्ट आत्माएं उसके अंदर समा गई थी। तो व्यक्ति की स्थिति आप जानते हैं, वो घर में नहीं रहता था, मतलब वो बेघर था, वो कपड़ा नहीं पहनता था, वो नंगा था, वो कब्रिस्तान में रहता था, कब्रों में रहता था, वो मुर्दा था। वो बेघर था, वो नंगा था और वो मुर्दा था। कब्र में रहने वाला कौन होता है? मुर्दा होता है। तो वो मुर्दा था। हमारे उसकी स्थिति कितनी भयानक थी। और जो है वो पत्थरों से अपने आप को घायल करता था, साकलों को, बेड़ियों को तोड़ देता था। कोई भी उसको नियंत्रण में नहीं रख सकता था, वश में नहीं कर सकता था। ऐसा एक भयानक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को प्रभु यीशु ने ठीक किया। और हम देखते हैं वो सचेत बैठा हुआ है यीशु मसीह के पांव के पास, बैठा हुआ हम देखते हैं। और लोग डर गए यीशु उस बात को देखकर। और जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तब उन्होंने, मैं भी आऊंगा, मुझे भी आने दे आपके साथ। तब प्रभु ने कहा नहीं, जाओ अपने लोगों के पास, परमेश्वर ने जो करुणा दिखाई है, दया दिखाई है, उसके बारे में समाचार दो। तो व्यक्ति जो है हम देखते हैं वहां जाकर अपने लोगों के बीच में जाकर जो है वो समाचार देने लगा। प्रभु ने उसके लिए क्या किया वो बात बता दिया। तो जो आशीष तुम्हें मिली है, जो उद्धार तुम्हें मिला है, जाके लोगों को बताना है। तो प्रभु ने उसको, प्रभु का जो दर्शन है वो दर्शन उनके हाथ में दे दिया। तुम जाओ, आज वो दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है या आपको दिया है, हम हर एक विश्वासी को दिया है, दूसरों को बताना। तो ये दर्शन प्रभु हमको देते हैं। अब मरकुस समाचार 16 का 15 पढ़ेंगे। मरकुस 16 का 15, वो भी सुपरिचित पद है। मरकुस 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, तो वहां पर भी लिखा है सारे जगत में, सारी सृष्टि के लोगों को, सारे जगत में जाना है, सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये जो दर्शन जो है एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। हम
इस सच्चाई को जब अपने मन में आता है, जब मैं भी अध्ययन कर रहा था, मेरे मन को भी जो है झकझोर करने वाली एक बात रही। सबके लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ, सबके लिए यीशु मसीह की मृत्यु हुई, सबके लिए प्रभु का पुनरुत्थान हुआ। तो वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और प्रभु जो पिता परमेश्वर आकर्षित करता है, प्रभु यीशु मसीह आकर्षित करता है, पवित्र आत्मा भी आकर्षित करता है या खींचता है। तो ये कार्य जो है मेरी और आपकी अपनी नहीं है, पर प्रभु की है, और प्रभु उस कार्य को पूरी कर देता है। तो हम इस सच्चाई को जानकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम इसके लिए लायक नहीं थे, इसके लिए मेरी और आपकी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको योग्य बनाया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देकर मुझे और आपको इस उत्तम सेवा के लिए हमें प्रभु तैयार कर देते हैं। पुराने नियम में भी बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। नहम्या के बारे में हम देखते हैं, प्रभु ने उसके दिल में बोझ डाला, तो वो रो रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना करने के बाद वो अपना कदम रख रहा है और वो जा रहा है, यरूशलेम में जा रहा है, और 52 दिन में अपने ऑपरेशन को, अपने कार्य को उसने पूर्ण कर किया है। तो हम देखते हैं कि दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है, और वो दर्शन आपको प्रभु देता है, मुझे देता है, हर एक व्यक्ति को प्रभु देना चाहते हैं। और जब दर्शन आपको मिलता है, आप चुप नहीं रह पाएंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। आप जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे, प्रभु आपको कामयाब बना देंगे, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। दानियल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। दानियल के मन में भी जब परमेश्वर ने विचार डाला, तो अद्भुत रीति से दानियल को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। तो उसमें विस्तार जाने के लिए अभी समय नहीं है, लेकिन हम देखते हैं दर्शन का उद्गम परमेश्वर स्वयं है। लेकिन वो दर्शन परमेश्वर जो है हमारे दिल में, हमारे जीवन में डालना चाहते हैं, और उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देता है, और हमें जाना है और लोगों को सुसमाचार सुनाना है, और परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को सिखाना भी है। मत्ती समाचार में हमने देखा था इसका मत्ती समाचार 28 के 19वें पद में, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। 20वें पद में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। केवल सुसमाचार सुनाना नहीं, उससे बढ़कर सब बातों को जो प्रभु यीशु ने हमें आज्ञा दी है उसको मानना सिखाना है। हमारे जीवन में उसको मानना है। हम मानेंगे, दूसरों को मानने के लिए सिखाएंगे या प्रेरणा देंगे। ये कार्य हमको करना है। तो क्या होता है, तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, हमारी कलीसिया में परिवर्तन आएगा, हमारे परिवार में परिवर्तन आएगा। तो ये बात परमेश्वर आज भी कराना चाहते हैं। हम प्रभु पर निर्भर होकर इस कार्य को करते हैं। तो ये जो दर्शन है ऊपर से आता है, परमेश्वर से आता है, और हमें परमेश्वर प्रेरणा देते हैं। तो हम इस बात को जाने। किसी प्रभु के दास ने कहा है, और उसको मैंने पढ़ के सुना है, क्या है, दर्शन परमेश्वर की ओर से होता है, और जो है दर्शन जो है खेतों से, या जब जहां कहीं जाते हैं वहां पर से हमें प्रेरणा प्राप्त होता है। तो जब हम जाते हैं तो वहां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है।
उस जगह की ओर से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर वो प्रेरणा अधोलोक से भी एक प्रेरणा प्राप्त होती है। उस पुस्तक में इस प्रकार में मुझे पढ़ने को मौका मिला। धनवान मनुष्य नरक में पहुंच गया। लाजर और धनवान की कहानी में हम देखते हैं, धनवान मनुष्य नरक में पहुंचने के बाद वो क्या कहते हैं, मेरे 5 भाई है, मेरे 5 भाई है, और जाकर गवाही दे। कौन गवाही देगा? लाजर जाके गवाही देगा। क्या अब लाजर जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो अधोलोक से भी क्या है, एक बुलाहट है। नरक में जाने वाले एक व्यक्ति की मृत्यु होती है हमारे पड़ोस में या हमारे परिचित, जिसका उद्धार नहीं हुआ, वो नरक में पहुंच जाता है, यातना स्थल में पहुंच जाता है मृत्यु के समय। लेकिन उसके मन में बड़ी ख्वाहिश होती है, बहुत बड़ी इच्छा होती है, मेरे काश मेरे भाई या मेरी पत्नी, मेरा पति या मेरे बच्चे इस जगह में ना आए। वो बहुत बड़ी तीव्र इच्छा एक नरक में पहुंचने वाला, यातना स्थल में पहुंचने वाले के दिल में होता है। उसका एक उदाहरण है धनवान, जो यातना स्थल में है। वो बोल रहे प्रभु ए, भेज दे, भेज दे, भेज दे बोल रहे हैं। तो अधोलोक से एक बुलाहट आती है। और जो है हम खेतों को देखते हैं, खेत तो पक चुके हैं, यीशु मसीह ने कहा खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो खेत आजू बाजू के कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बिना जी रहे हैं, और हमको प्रेरणा मिलती है, जाना है उनके पास जाकर वचन सुनाना। ये प्रेरणा प्रभु लोगों को देते हैं। तो हम देखते हैं दर्शन ऊपर से आता है, और अधोलोक से भी एक दर्शन हमको मिलता है, खेत से भी एक दर्शन प्राप्त होता है। चारों ओर के लोगों के द्वारा हमें भी ये प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए हम समझ ले कि दर्शन प्रभु जब देते हैं, त्रिएक परमेश्वर की ओर से प्रेरणा हमें मिलती है, उसके अनुसार जाके सुसमाचार सुनाना, शिक्षा देना, चेला बनाना, शिक्षा देना, और उन्हें जो है एक मजबूत परिपक्व शिष्य बनाने का बहुत बड़ा काम प्रभु ने मुझे और आपको सौंपा है। तो हम इस कार्य को बड़ी विश्वास योग्यता से करें। उसके लिए हमें बड़ी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हमको प्रेरणा मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी, प्रभु का अनुग्रह मिलेगा, और उस अनुग्रह के बिना हम उस कार्य को नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारी मदद करे, हम ज्यादा समय प्रार्थना में समय व्यतीत करने वाले बने, ताकि लोगों के दिल में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करे। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर खिंच जाए, प्रभु यीशु मसीह की ओर खिंच जाए, सच्चाई को जाने, और उसके लिए हम प्रयासरत रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे, और इस प्रकार प्रभु के वचन से कुछ बातें बांटने के लिए जो अवसर भाइयों ने दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, मैं अपने शब्दों का यहाँ विराम देता हूँ। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे। भाई जितेंद्र से गवाही सुनने का समय है।